रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पिछले जुमे जो गुफ्तगू की मैंने नमाज के बाद, काफी सारे साथियों ने कहा कि आप औरतों में टॉप 10 पे रहे होंगे, आपने औरतों के हुकूक पर बात की ज्यादा। तो उमूमन मैं जब भी ये मौजू आता है, इस तरह का नाजुक मौजू आता है, तो मैं हमेशा से औरतों के हक में ही बात करता हूँ कि उमूमन इस मौजू पर हमारे यहाँ एतदाल से काम नहीं लिया जाता, न गुफ्तगू की जाती। मौलाना हमारे फजलुल इस्लाम साहब, आपने देखा होगा कि हमेशा बड़े एतदाल के साथ इंग्लिश में गुफ्तगू करते हैं और उनका तो मौजू यही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मर्दों के हक में भी बातें होती हैं, मर्दों के हुकूक भी बयान किए जाते हैं। मसला औरतों से शुरू होता है और औरतों को ही ज्यादातर निशाना बनाया जाता है। इसलिए जारी बात है कि इस मौजू को जरा हाईलाइट करना बहुत जरूरी होता है। दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल काम सुलह का काम है। सबसे मुश्किल तरीन सुलह का काम है, जो इंसान की बस से बाहर होता है। मुसलमान की बात नहीं करता। और सबसे ज्यादा माशरे के अंदर, हमारे घरानों के अंदर, खास तौर पर जो हमारे मुसलमानों की बात करते हैं, आपस में तानाबाजी जो है वो सबसे खतरनाक चीज है। ताना बहुत खतरनाक होता है। अगर आपने ताना दे दिया, ताना देने वाले ने तो दे दिया, लेकिन चाहे हल्के अंदाज में दिया या उसका लबो लहजा सख्त था, वक्ती तौर पर तो शायद सामने वाले ने, आपने जिसको दिया, वो फील नहीं किया, लेकिन वो एक जख्म बन जाता है इंसान के दिल के अंदर। तो तानेबाजी, लानतबाजी, गालम गुलूज, ये मुसलमान का शेवा नहीं होता। इसका एक किस्सा मैं आपके सामने, मैं आज इत्तेफाक से पढ़ रहा था तो मेरे सामने आ गया। मैंने चले, उसकी वजह से फसाद कितना बर्पा होता है आपको अंदाजा नहीं, झगड़े कितने खड़े हो जाते हैं उसका अंदाजा नहीं, माहौल में तनाव किस कदर पैदा हो जाता है उसका अंदाजा हमें नहीं होता। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा ताना दे दिया आपने, अब वो दिमाग में घूम रहा है। बाज लोगों को तो डिप्रेशन हो जाता है इस पर। घर की खवातीन को जब आप कोई ताना दें, चाहे आप सास दे, चाहे वालिदैन दें, चाहे आप शौहर दे, तो वो ताना तो ताना ही बन जाता है। वो तो फिर एक जख्म बन जाता है एक, और वो जख्म जो है वो हिल नहीं होता, खत्म नहीं होता। एक औरत का, एक बच्ची का रिश्ता आ गया कहीं से और माँ बाप को पसंद आ गया। माँ बाप ने कहा कि बड़ा अच्छा है लड़का है, मुनासिब लड़का है, और जो हम जिस तरह का लड़का शादी के लिए हम इंतखाब करना चाहते थे, चूज करना चाहते थे, तो वैसे ही लड़का माशाल्लाह मिल गया। आजकल यही होता है कि भाई अच्छा, मुनासिब, थोड़ा सा खूबसूरत, थोड़ा सा पढ़ा लिखा, शादी हो जाए बस बच्ची की, हमारी घर की, तो बात तय हो गई आपस में। अब मेहर की बात आई तो कहा कि ये बच्ची के वालिदैन ने कहा कि अब बच्ची को क्या, इस लड़के से अब क्या मेहर वहर की बात है, तो हम अपने इसको बेटा बना रहे हैं,
उसको फर्जन बना रहे हैं, फर्जंदगी में हम उसको ले रहे हैं। अब इससे क्या हम लेन देन का मामला करें, चलो 1 रियाल रख लिया, हालांकि सही नहीं है ये चीज। महर के मामले के अंदर भी जो शरीयत ने हुक्म दिया है बहुत अच्छा खासा सख्त मामला है वो महर के मामले के अंदर। बाद लोग पता नहीं 1 रुपया रखते हैं, पता नहीं 100 रुपया रखते हैं, पता नहीं कोई क्या रखता है, और बाद लोग ऐसे माफ करा देते हैं। अच्छी चीज नहीं है। आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, लाखों रुपए अच्छे खासे खाते पीते घराने के लोग शादी के ऊपर, अभी मैंने जब ये बात डाली तो ये कमेंट्स आया इसी तरह का कि अच्छा खासा खर्च करते हैं दूसरे मामला के अंदर, लेकिन बच्ची को अगर देना है, महर देना है, तो इस मामले में कंजूसी कर रहे हो। अल्लाह ताला ने आपको अगर अच्छा खासा पैसा दिया हुआ है तो बच्ची को देने में कोई हर्ज नहीं है, वो आपके घर ही लेके आ रही है ना, शौहर के घर आ रही है, वो अपने पास तो नहीं रखेंगे। लेकिन बात ऐसे भी मैंने मर्द देखे हैं, यहाँ के देखे हैं, मैंने मेरे सामने आए हैं कि पहली या दूसरी रात को बीवी का क्रेडिट कार्ड मांग लेते हो कि भाई हमें क्रेडिट कार्ड दो। ऐसे बदबख्त भी देखे मैंने, और ऐसे बदबख्त भी देखे हैं मैंने, ऐसे लोगों, ऐसे मर्द भी देखे हैं मैंने, मुझे जो बताया लोगों ने, और जो केसेस आए हैं वो ऐसे आए हैं कि वो दूसरी तीसरी रात को ही तलाक, तो वो इतना लालची होता है कि वो, अब ये जो बीवी का हक है, जो महर जो है वो बीवी का हक है, और कुरान करीम का हुक्म है बाकायदा कि महर के बगैर शादी नहीं होगी, जरूरी है महर। लेकिन पहली रात को ही कह देंगे वापस दे दो, क्रेडिट कार्ड दे दो, मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए तुम्हारा। तो इन मामलात को हमें सीखना है और अपनी औलादों को सिखाना है, क्योंकि ये एक माशरत है और ये माशरा है, इससे बर्बादी हो रही है, तलाक़ें हो रही हैं, बच्चियां अलग हो रही हैं, बच्चे अलग हो रहे हैं, माशरा में बिगाड़ पैदा हो रहा है, खराबियां पैदा हो रही हैं। उसकी वजह से देखें कितने तलाक का रेशो बढ़ता जा रहा है। पहले तो खत्म नबूवत के केसेस आते थे ना, अभी ये चंद 1-1.5 साल से, पता नहीं ये जब से ये पेंडेमिक आया उसके बाद से हर वक्त खुला का केस, तलाक का केस, ये चीजें ज्यादा मुझे फोन आते हैं कि ये मसले, इस मसले का आप हल बताएं। चलो शुक्र है कुछ लोग करते हैं, लेकिन मेजोरिटी अपने तौर पर करने की कोशिश कर रही होती है, जिसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। अब ये ताने वाली बात जरा सुनो। बाप ने कहा ठीक है 1 रियाल में कर देते, हो गई शादी। वहां लड़की भी अच्छी खासी खूबसूरत, कोई ऐसा नहीं है, और उसको घरदारी, घर का पूरा निजाम चलाना आता है, हो गई शादी। शौहर में मोहब्बत उल्फत वाला मामला शुरू हो गया, और उसमें एक गहराई पैदा होती गई, मोहब्बत पैदा होती गई, बेहद मोहब्बत। अब आउटिंग होती है, आउटिंग के दौरान जब चलो खाना पीना खा लिया, तो खाने के दौरान वो जैसे कोला वगैरह नहीं होता, तो वो कोला मंगवा लिया। तो उसने पता नहीं क्या शैतान ने उसके दिमाग में क्या बात डाली, एक फितना खड़ा करना था ना, एक फसाद खड़ा करना था। चाहे तंजिया हो, मजाहन हो, मजाह भी ऐसा करना औरत के साथ कि जो उसको, उसके दिल को न दुखाए। हमारे बाज मर्द हजरात शुरू से ये चीज हमारे यहाँ एक है, कल्चर है, हमारे एशियन लोगों में कल्चर है, और औरत के साथ, बेचारी के साथ ये मजाक करते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा। ये मजाक होता है, हालांकि मर्द मजाक कर रहा होता है ना, बाकायदा इसके लिए एक माहौल बनाया जाता है मजाक का। लेकिन ये जो मजाक है औरत के लिए अच्छा मजाक नहीं है। औरत के लिए और भी बहुत सारे मजाक हैं जो सुन्नत के मुताबिक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ बहुत ज्यादा नाज वाला, बहुत ज्यादा दिल लगी वाला मामला फरमाया, और शरीयत के अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं, कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है। आप जरूर ये बात पलट के आप एक ही बात करोगे जी, क्या मैं दूसरी शादी करूंगा। चलो ये अब एक दूसरा मौजू है, लेकिन जो असल बात है मैं उसकी तरफ आना चाहता हूं। तो मर्द साहब ने, जो उनके शौहर है, उन्होंने कहा कि तेरी जो कीमत है ये कोला की 1 रियाल के बराबर है।
जो कोला की कीमत है ना 1 रियाल की मिलती है, वो 1-2 हो गई, 1 रियाल की कीमत है। अब औरत ने तो चलो अनसुनी कर दी, कि बीवी ने अनसुनी कर दी, लेकिन बार बार जब भी मुलाकात हो, जब भी गपशप हो, जब भी दोस्त ऐसी बैठक हो, तो वो मजाक में, ये मजाक को इसने तर्ज को एक इसके अंदर और ज्यादा बढ़ावा दिया, उस मजाक एक मजाक बना दिया मुस्तकिल। एक दफा हो गया चलो ठीक है, लेकिन इसको बार बार ये कहना कि मैंने तुझे तो 1 रुपए में खरीद लिया है, ये अच्छी बात है। मुझे बताया कि एक औरत को यूं कहना कि 1 रुपए में तेरे को मैंने खरीद लिया है, या 1 रियाल में, 1 पाउंड में तेरे साथ शादी कर ली है, तो ये तो शादी वाला मामला नहीं हुआ। ये तंज तो और दूसरी तरफ, दिमाग दूसरी तरफ ले जाता है कि ये जो शौहर है मेरा किस तरह की बात कर रहा है। तो वो औरत भी बेचारी बहुत ज्यादा इस चीज को समझने वाली थी कि भाई आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़े ना, इस मसले का हल निकालना चाहिए। अक्सर औरतें अच्छी होती इस मामले के अंदर कि वो चाहती हैं कि किसी भी तरीके से रिश्ता ना टूटे, आपस में खत्म ना हो, सुलह वाला मामला हो, तलाक तक बात ना पहुंचे। तो उसने कहा कि मैं बहुत थोड़ी सी सदमे में हूं, गमज़दा हूं, मैं अपने वालिदैन के घर जाना चाहती हूँ, बहुत दिनों की मुलाकात नहीं, चलो तुम बाहर बैठ जाना, मैं मुलाकात करके वापस आ जाऊं। तो वालदा से मुलाकात की, वालदा से मुलाकात करने के बाद वालदा को ये सारा बताया कि भाई मेरे साथ तो ये बार बार ये कर रहा है। तो वालदा ने कहा कि इस मसले का हल निकालना चाहिए। मैं वालिद से कहा कि नहीं, वालिद साहब से बात करेंगे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। उमूमन वालिद तो बहुत गुस्से वाले होते हैं, कहते नहीं उन्होंने ही कराया ना, उन्होंने ही 1 रियाल के अंदर रिश्ता कराया। देखें आज देखें कितना मसला हो रहा है। औरत बेचारी दोनों तरफ से पिसती है। एक तो मेहर का मामला आता है कि मेहर ज्यादा ले लिया, भाई मेहर फातिमी तक तो देना चाहिए ना। मेहर फातिमी कितने बनते हैं आजकल के? 3-4 लाख रुपए बनते हैं पाकिस्तानी। 200-250 रुपए में यार एक औरत को अपने घर के अंदर ले जा रहे हो यार, 200-250। अंदाजा करें कि एक औरत को आप अपने घर के अंदर ले रहे हो, तो लेते आ रहे हो, तो इतना तो उसको आप हदिया दो, उतना तो आप उसको ये जो मेहर है इतना तो दो जितना सुन्नत के मुताबिक है। एक तरफ ये मसला और एक तरफ दूसरा मसला कि जहेज भी लेके आना है। अगर जहेज नहीं लेके आए और जहेज में एक एक चीज चाहिए आपको, हेयर ड्रायर भी लेके आना है, और आपका जो है बिस्तर क्या बोलते हैं उसको, बेड भी लेके आना है, फोम भी लेके आना है, अलमारी भी लेके, ड्रेसिंग भी लेके आना है, और लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। बर्तन भी तुमने लेके आना। बर्तन वो पुराने जो घर पे पड़े हुए ना वो इस्तेमाल नहीं करने, वो तो सास ससुर के हैं, बस वो नहीं करेंगे। आप नए लेके आना है। और अगर नए घर के अंदर इस्तेमाल किए तो कहते देखो नए इस्तेमाल करती है, मेरे बर्तन इस्तेमाल नहीं करते। ये एक अलग झगड़ा शुरू हो जाता है। ताने पे ताने, ताने पे ताने, ताने पे ताने। औरत इसी में, इसी जिंदगी में, इसी में मर जाती है। औरतें जो अक्सर बीमार होती हैं, अक्सर जो बीमार होती हैं, और मर्दों से ज्यादा औरतें बीमार होती हैं, वो इसी ताने की वजह से होती है। रिश्तेदारों की तरफ से ताने, दोस्तों की तरफ से ताने, मर्दों की तरफ से ताने, शोहर की तरफ से ताने, हर तरफ से ताने, ठा ठा ठा। ये बातें जो मैं कर रहा हूं, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नत है, अगर हमारे सामने हो तो हमें समझ में आ जाए कि हम क्या बात कहना चाह रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। अब उस मर्द ने, उसके वालिद ने उसके वालिद को समझाया, तो उसके वालिद को ठंडा किया। ठंडा करने के बाद ये कहा कि चलो इस मसले का मैं हल निकालता हूं। बाहर गया, वो दामाद को कहा कि तुम्हारी भी और तुम्हारे घर वालों की मैं दावत करना चाहता हूं। बहुत दिनों हो गए दावत दी हुई, पार्टी दी, चलो घर पे आ जाओ, अपने वालिदैन को लेके आना, बच्ची यहीं है। 1 हफ्ते के बाद यहाँ 1 हफ्ते 2 हफ्ते अभी रहती है, फिर उसके बाद देखते हैं। तो ठीक है, उसने कहा चले गए वो। तो आ गए, सास ससुर साहब आ गए और सारे लोग आ गए। और आने के बाद फिर उन्होंने
उन्होंने कहा कि बड़ी जबरदस्त किस्म की पार्टी होगी, बड़ी जबरदस्त दावत होगी, बड़ा अच्छा खाना वाना होगा। तो सोसर साहब ने इंतजाम किया होगा 3 कोला का, 3 कोला सामने ला के रख दिया और जब अब उसका शौहर तो समझ गया कि माजरा कुछ और चल रहा है, ये सीन कुछ और चल रहा है। यहाँ मेरे वालिदैन को तो नहीं पता, मैंने अपनी बीवी को 3-4 दफा ताने दिए, तो इसको ये बात बुरी लगी और अब सोसर साहब उसका रद्द अमल, रिएक्शन। तो उसके वालिदैन ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं आप। कहा कि तुम्हारे बेटे ने हमारी बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म किया कि हर बार उसको 1 रियाल का ताना, 1 रियाल का ताना, ये कब तक बर्दाश्त करेगी। तो फिर उसके वालिदैन को भी समझ में आया और उसके वालिदैन ने कहा कि उसको जरा उसकी खिंचाई की। अच्छे वालिदैन थे, सास उधर, तो भाई ये तुम क्या करते हो। और उसके वालिद ने ये शर्त लगाई कि भाई अब 3 लाख रुपए लेके आओ और बच्ची को ले लो। अब मुझे ये बताइए, ये देखें दुनिया के अंदर मामला किस तरह चलते हैं कि सुलह की तरफ नहीं आते। सुलह पे आना बहुत मुश्किल काम है। हर घर के अंदर, हर दुकान, हर कारोबार के अंदर झगड़ा। मैंने अभी कुरान करीम की आयत आपके सामने तिलावत की कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं और सदक़तन औ मारूफिन। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद ये फरमाते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सरगोशियां करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। औ मारूफिन औ सदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिन बैन अन्नास व मन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह फसौफ़ यु'तीहि अजरन अज़ीमा। अब इस कुरान करीम की आयत को अगर देखा जाए तो यहाँ सुलह का जिक्र हो रहा है और यहाँ ये जिक्र नहीं हो रहा, ये जिक्र हो, इसकी नफी हो रही है कि सरगोशियां कर रहे हैं आपस में। सुलह की तरफ नहीं आ रहे, झगड़े की तरफ ज्यादा आ रहे हैं। सुलह की तरफ नहीं आ रहे, झगड़े की तरफ आ रहे हैं। जो दो फरीकों में आपस में झगड़ा हुआ है और इसका आला नमूना, आला सबक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को दिया। कुरान करीम के एक और आयत के अंदर अल्लाह तबारक बताइए, बहुत मशहूर आयत है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू, आपस में बैना अखवैकुम, दोस्तियां कराओ। सुलह के रास्ते में ही खैर है, तंज और ताने और झगड़े और फसाद के अंदर खैर नहीं है। और इसका तरीका क्या है, दरमियान के अंदर किसी ऐसे शख्स को लाया जाए, जैसे यहां इस मुल्क के अंदर जब कोई मसला होता है तो देखें आप, एक फरीक है ससुराल वाले, दोनों आपस में ससुराल वाले आपस में कोशिश करें, अगर नहीं होता तो अलग मामला ना करें, बल्कि आप किसी आलिम दीन के पास जाएं या काउंसलिंग करें उन दोनों की। अब अंदाजा करें कि हमें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में क्या बात मिलती है। एक सुन्नत वाली बात आपको सुनाकर हम खत्म करते हैं। ये मदीना में आप जब जाएं तो मदीना में जब आप कुबा की तरफ जाते हैं तो वो कुबा का जो इलाका है, कुबा के इलाके के सामने वो पूरा जो इलाका है वहां कबीले आबाद थे। उनमें से एक कबीला था अमर इब्न औफ रजी अल्लाह ताला, वो इलाका उनका था। वहां कुछ आपस में कुछ झगड़ा हो गया, आपस में कुछ तनाव पैदा हो गया, कुछ मामलात हो गए आपस में। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये हजरत आ गए, अगर भाई ये मामला है आपस में, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। सहाबा को भी कहा कि आप, कुछ सहाबा को कहा कि आप मेरे साथ चलें। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि आपको और भड़काया जाता है, सुलह नहीं होने देते। सुलह का रास्ता, चाहे वो घरेलू सुलह हो, मियां बीवी की सुलह हो, माँ बाप की सुलह हो, या किसी भी किस्म की सुलह हो, वो नहीं, तलाक की नौबत तक लाने की कोशिश करते कि भाई तलाक हो जाए। और फिर इसी तरीके से माशरे के अंदर जो मामला होता है, कम्युनिटीज का होता है, मुल्की तौर पर जो झगड़े होते हैं, वो आग भड़काने की कोशिश की जाती है ताकि फसाद, शैतान इस काम में लगा रखता है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां उस जो आपस में जो मामलात थे उसको तय कराने में मसरूफ। अब इधर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नमाज का वक्त आ रहा है। अब यहां बहुत सारी चीजें समझने की हैं, लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। सारे सहाबा इंतजार में बैठे हैं, नमाज का वक्त हो गया। अब इससे सीखे हम जरा कोई बात कि इमामत का जो दर्जा है वो, या इमामत का दर्जा है, या एक आलिम दीन जो मुसल्ले पर बैठा है वो अंबिया का वारिस होकर बैठा हुआ है शरीयत के अंदर, ऐसे नहीं बैठा हुआ। अब सहाबा खामोशी से बैठे हुए हैं। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला ने अजान दी। अजान देने के बाद फिर काफी देर तक इंतजार किया, वक्त हो चुका। अब इतना वक्त हो रहा था कि नमाज का वक्त जा रहा था। तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला से कहा कि देखिए, अंदाजा करें कि नमाज का वक्त है और नमाज का वक्त जा रहा है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुलह कराने के लिए बैठे हैं। यानी सुलह की अहमियत का भी अंदाजा करें कि सुलह की अहमियत कितनी जरूरी है कि चाहे मियां बीवी के दरमियान में हो, चाहे दो जमातों के दरमियान में हो, दो कबीलों के दरमियान में हो, या दो यूं समझे कि मुल्कों के दरमियान में हो, किसी भी लिहाज से सुलह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने कहा ठीक है, नमाज का वक्त जा रहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला मुसल्ले पर खड़े हो गए, नमाज शुरू कर दी। अब जब नमाज शुरू हो गई तो इस दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के बारे में आता है, रिवायत के अंदर आता है कि नमाज इस तरह पढ़ते थे कि उनको पता ही नहीं होता कि वो, यानी इस तरह वो कहते हैं उअबुदुल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु, यानी इस एहसान की नमाज होती थी, इस रुतबे और इस दर्जे की नमाज होती थी कि वो बस अल्लाह के साथ ताल्लुक उनका हो जाता था, ऐसा ताल्लुक होता। ऐसे नहीं रखो, ऊपर रखो। अब सहाबा किराम परेशान है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे मौजूद है और हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे हैं, करे तो क्या करे। ये तो बड़ी बात है ना कि पहली दफा ऐसा वाकया हो रहा है और सुलह कराने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु, देखिए वो वाकया याद रखिएगा कि सुलह कराने वाली बात जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां करें क्या करें, क्या अमल करें। अब ये पहली मर्तबा जिंदगी के अंदर ये वाकया इस तरह हुआ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ऐसे एक दो सहाबी ने ताली बजाई, ऐसे हल्की सी यूं ताली बजाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक को नहीं एहसास नहीं हो रहा था, यानी आवाज ही नहीं जा रही थी, क्योंकि वो जब आदमी कुरान तिलावत कर रहा होता है उसको क्या पता कि क्या हो रहा है। उस कदर मगन होता है, इस तरह मुस्तगरक होता है कि उसको एहसास नहीं हो रहा। हजरत अबू बकर की नमाज इस तरह की। अब फिर भी नहीं हुआ, सहाबा परेशान कि क्या हो रहा है, और सहाबा को इस बात का इल्म नहीं था कि करना क्या है। फिर दूसरे सहाबी, फिर तीसरे सहाबी, चौथे, यानी एक मस्जिद नबी के अक्सर सहाबा ने इस तरह तालियां बजाना शुरू कर दी। ये एक मस्जिद नबी के अंदर एक गूंज हो गई। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक को एहसास हुआ कि पीछे क्या हो रहा है, ये तालियां बज रही हैं। तो कन आंखियों से देखा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे मौजूद है, दाएं हाथ में। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक इस बात पर परेशान कि हुजूर पीछे हो और मैं आगे हूं, ये कैसे हो सकता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये बहुत मशहूर रिवायत है, बहुत मशहूर रिवायत है, और इस पर बहुत लोग एतराज भी करते हैं। बहुत लोग तरह तरह के एतराज करते हैं, उस एतराजात की तरफ उससे हटकर मैं बात कर रहा हूं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आके तुम नमाज पढ़ाओ। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के बस में नहीं था कि वो हुजूर की मौजूदगी के अंदर वहां खड़े रहे, और वो पीछे हट गए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे आ गए। अब एक बात तो इस हदीस के अंदर ये बात मिलती है कि नमाज का औकात, नमाज के वक्त में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ मौजूद नहीं है और सुलह के लिए जा रहे हैं, और सुलह का जो वाकया है वो आप अपने ज़हन में रखें, वो सेपरेट चल रहा है। लेकिन इसके बाद की जो हदीस बयान की, इसकी भी थोड़ी सी आप तशरीह जरा सुन लें, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। और ये बात ज़हन में रखें कि मियाँ बीवी की जो झगड़ा है, तनाजा है, लड़ाई है, झगड़ा है,
सुलह के अलावा हमारे पास इस आजकल के दौर में अंदर कोई रास्ता ही नहीं है। और सुलह के लिए अच्छे लोग तलाश करें तो मिलेगा। ये बात यहां खत्म करते हैं। सुलह के अलावा कोई रास्ता नहीं है मियां बीवी का। और ये तो सिर्फ मियां बीवी की बात की ना, आपस में जो कारोबारी जो झगड़े होते हैं उसमें भी अगर झगड़े होते हैं तो वो भी फिर मैं शुरू में एक निकाह पढ़ाया था, तो मैंने गलती ये की थी कि मैंने निकाह पढ़ाया और उसके बाद वो आपस में बनी नहीं उन बंदों की, मियां बीवी की, तो वो भी मेरे सर पड़ गई। उसके बाद मैंने जिंदगी में कोई निकाह नहीं पढ़ाया। आपको पता है कि निकाह वगैरह पढ़ाने के जो सिलसिला होता है कितना जबरदस्त होता है, ठीक ठाक मतलब जेब गर्म होती है। लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया कभी जिंदगी में, कभी निकाह नहीं पढ़ाया मैंने। मैं दूसरों को आगे कर देता हूं, इधर उधर भेज देता हूं। वो भी मेरे सर पड़ी ताकि आपने निकाह पढ़ाया था ना। हालांकि मैं उस लड़के को पहली दफा दूसरी दफा मिला था। तो अंदाजा करें कि यहां तक बात जाती है, यहां तक बात जाती है। सुलह कराने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बनी। लोग इसलिए डरते हैं कि अगर सुलह कराने की बात करेंगे तो फिर हमारे सर आएगा, हम क्यों सुलह कराएंगे। लेकिन ऐसे इदारे, ऐसे उलमा मौजूद हैं कि आप उनके पास जाएं, सुलह के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं हमारे पास। और ये इंशाल्लाह फिर इस मौजू को कंटिन्यू करेंगे, वक्त हो चुका है। इस हदीस को जरा खत्म करते हैं। अब तालियां जब बजाई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज खत्म की तो सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए कि भाई नमाज के ये जो तुम लोग कर रहे थे क्या कर रहे थे। तो सहाबा ने कहा हमें तो नहीं पता कि हम क्या करें, आप पीछे थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब नमाज में ऐसी कोई गलती हो जाए तो तुमने मर्दों ने सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना है। सुभान अल्लाह कहना है, अल्लाहु अकबर कहना है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने, तुमने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, ताकि इमाम साहब जो है अपनी गलती का एहसास कर लें कि मुझसे ये गलती हो रही है। और वो भी कोशिश ये करें कि पहली सब वाले करें, दूसरी सब वाले ना करें, तीसरी सब वाले ना करें, सारा मजमा परेशान हो जाएगा। और औरतों ने क्या करना है, औरतों ने हल्का सा अपने हाथ पर हाथ मारना है, ऐसे यूं करके, यूं नहीं, यूं करके हाथ मारना है नमाज में। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जे हुए कि भाई तुमने क्या किया। फिर उन्होंने एक अरबी के अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए कि अबू कहाफा का जो बेटा है वो कैसे मजाल कर सकता है, उसकी मजाल कैसे है, यानी वो हुजूर मौजूद हो मुसल्ले पर, हुजूर मौजूद हो और वो यानी वो कैसे ताकत रख सकता है और वो कैसे इस चीज की यानी इस्तेदाद कर सकता है, ताकत रख सकता है, उसके कैसे बस में है कि वो आगे नमाज पढ़ाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खामोशी के साथ खामोशी वाला मामला फरमाया और उस मामले में उनको कोई मजीद तंबीह नहीं फरमाई। अब यहां एक मसला बहुत एक अजीब आता है, ये बात इसकी वजाहत भी बहुत जरूरी है कि एतराज करने वाले ये एतराज ये करते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म नहीं माना। तारीख के अंदर दो वाक़े हदीस के अंदर मिलते हैं सहाबा इकराम के कि जहां एक है अदब, एक है हुजूर का हुक्म। और ये मुहावरा बहुत मशहूर है क्या, अल अमरु फौकल अदब। जब आपको किसी किस्म का आपको हुक्म दिया जा रहा हो तो अदब को कभी कभार पीछे कर देना चाहिए। लेकिन यहां उलट मामला हुआ कि यहां अदब के तकाजे को ज्यादा रखा, क्योंकि हुजूर के दिल के, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल के अंदर बहुत अजमत थी हुजूर की। और हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम कोई मामूली नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे और अबू बकर सिद्दीक दुनिया की तमाम जो खाक है, दुनिया की तमाम जो मट्टी है, उन तमाम मट्टियों को अल्लाह पाक ने जमा किया और उन मट्टियों में एक मट्टी से मुझे पैदा फरमाया और दूसरी मट्टी से हजरत अबू बकर सिद्दीक को पैदा फरमाया। यानी मैं भी और अबू बकर भी एक ही मट्टी से पैदा हुए। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में फरमाया कि अबू बकर का ये मकाम कि अबू बकर और मैं एक ही मट्टी से पैदा हुए और एक ही मट्टी में जाएंगे। कैसे पेशेंटगोई फरमाई, एक ही मट्टी में चले गए, कहां है वो। ये इससे बड़ी शहादत हुजूर की क्या हो सकती है कि हजरत अबू बकर के मकाम की। तो हजरत अबू बकर से ये गुस्ताखी तस्वर की जा सकती है। यहां हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये जो हाल था, इनका हाल, ये इंसान बाज़ औक़ात गैर इख्तियारी हाल में होता है
और अदब के आला मकाम पे पहुंच चुका होता है कि इंसान के एहसास में नहीं, हसास इंसान तबीयत होती है, वो उसके एहसास में नहीं होता कि भैया मैं क्या कर बैठा हूं, मगलूबुल हाल हो जाता है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक और सहाबा, बहुत सारे सहाबा के जो मगलूबुल हाल भी थे, हमारे बुजुर्गों में भी ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं कि जो मगलूबुल हाल थे। दूसरा वाकया में इसी ज़िमन के अंदर हजरत अली रजी अल्लाह तआला के बताना चाहता हूं, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। आधी बात गई तो मसला खराब हो जाएगा। एक मसला अबू बकर सिद्दीक का ऐसा वाकया हुआ और एक वाकया हजरत अली रजी अल्लाह तआला से हुआ, वो भी मगलूबुल हाल थे और इसके अंदर आला मकाम पे थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हो ही नहीं सकता कि ये बात हो। अबू बकर भी और अली भी आला मकाम पर, सहाबा आला मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुलह हुदैबिया का वाकया हो रहा है, मुआहिदा लिखा जा रहा है, सुलह हो रही है। अब यहां देखिए कि हुजूर भी सुलह कर रहे हैं, किनके साथ? गैर ईमान वालों के साथ, मुशरिकीन मक्का। सुलह का मामला, हर मामले में हमने आगे रखना है अपने आप को, मुसलमानों को। सुलह के मामले को किसी सूरत में हमने छोड़ना नहीं है। ये आज के इस सबक का और इस मौजू का खुलासा है। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला लिख रहे हैं वो मुआहिदा, तो उन्होंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा। तो मुशरिकीन ने कहा कि ये बिस्मिल्लाह हम नहीं करते, जो आपका बिस्मिल्लाह होता है हम नहीं मानते, हम बस मकल्ला कहते हैं। तो हुजूर ने कहा कि चलो ये मिटा दो, बस मकल्ला लिख दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, अल्लाह के नाम से होगा। आगे फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिखा। क्या? ये जो मुआहिदा गैर ईमान वाले जो मुशरिकीन मक्का हैं उनके सरदारान और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरमियान हो रहा है। तो उन्होंने कहा झगड़ा तो ये कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम तो हुजूर को और मोहम्मद को भी नहीं मानते और रसूलुल्लाह को भी नहीं मानते, ये मिटाओ। हुजूर ने हजरत अली से कहा कि ये मिटाओ, और हम तो ये चाहते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह और सरदारान कुरैश की तरफ से आपस में मुआहिदा हो रहा है, दोनों आपस में। हजरत अली ने कहा तो नहीं मिटा सकते, ये तो मेरे बस में ही नहीं है कि मैं, यानी ऐसा बंदा मुमकिन, आप मुझे बताएं कि ऐसा हो सकता है कि हुजूर का नाम मैं मिटा दूं अपने हाथ से? ये अंदाजा करें कि इश्क किस आले पाए पर, किस आए मकाम पर थे। और हमारा हाल क्या है कि हुजूर की खत्म नबूवत का मामला आता है तो कहते हैं यार ये तो मामूली मसला है। हुजूर की इज्जत का मामला आता है, मामूली मसला है। नामूस का मामला आता है, ये तो ऐसे ही लोग हैं, हुजूर की खत्म नबूवत की बात करते रहते हैं, बस इनका तो काम ही यही है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा चलो ठीक है, तुम मेरी उंगली को वहां रखो, मैं उसको मिटा देता हूं। खुलासा ये है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुलह के लिए वहां तशरीफ ले गए उस कबीले में, और यहां नमाज का वाकया आपके सामने हो गया। सुलह की जो सूरत है हर सूरत के अंदर बरकरार रखनी चाहिए, चाहे उलमा में आपस में हो, चाहे वो सियासतदानों में हो, चाहे वो मियां बीवी के दरमियान में हो, चाहे वालिदैन के दरमियान में हो। सुलह की सूरत को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कुरान करीम का हुक्म है, हुजूर की सुन्नत के अंदर है, आपस में मोहब्बत, भाईचारा, प्यार मोहब्बत, उल्फत वाला मामला होगा तो मुसलमानों के लिए भी शांति होगी और पूरी दुनिया के लिए अमन का एक निशान होगा। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दुआ के लिए कहा गया है मुझे।